ना, शांति से बैठ के करना। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित इस ज्ञानार्णव ग्रंथराज में हमारी आत्मा के हित के लिए धर्म ध्यान की विधियां बताई गई हैं। जो व्यक्ति इन धर्म ध्यान की विधियों से धर्म ध्यान करेगा उसके अंदर नियम से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति प्राप्त होगी। कर्म का क्षय करने का भाव उसके अंदर आएगा और वह जीव नियम से इस संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करेगा। इसी हेतु 4 प्रकार के धर्म ध्यान आपको बताए गए हैं। आज्ञा विषय धर्म ध्यान, अपाय विषय धर्म ध्यान, विपाक विषय धर्म ध्यान और संस्थान विषय धर्म ध्यान। इनमें से जो दूसरे नंबर का अपाय विषय धर्म ध्यान है वह आप लोगों के लिए ध्यान रूप ही करने योग्य है। विषय का मतलब होता है चिंतन करना। जब हम धर्म ध्यान का प्रकरण पूरा समझते हैं और ग्रंथों को गहराई से देखते हैं तो हमें यह भी समझ में आता है कि जैन आचार्यों ने धर्म ध्यान को करने के लिए ये नहीं कहा कि आप चुपचाप शांति से शून्य होकर के बैठ जाएं। आपको भीतर से कुछ विचार जरूर करना है। विचार करते करते फिर शून्यता की स्थिति बाद में आनी चाहिए। अगर आप शुरू से ही शून्य बैठ जाएंगे तो आपको कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। तो हमें यह एक बात ज्ञात हुई है कि हम मन के अंदर एक समीचीन विचार, समीचीन चिंतन जब करेंगे तभी हम धर्म ध्यान करने के योग्य होंगे। तो इसीलिए आचार्यों ने कहा कि अपाय विचय, आज्ञा विचय, विचय जो शब्द है वो चिंतन के लिए आता है। आप विचारणा करें, चिंतन करें। तो विचारणा जब हम करेंगे तो वह विचारणा भी हमारी ध्यानपूर्वक, शांतपूर्वक, भावपूर्वक होनी चाहिए। तो अपाय विषय धर्म ध्यान एक बहुत अच्छा धर्म ध्यान है और जो बहुत सरलता से सभी लोग कर सकते हैं। धर्म ध्यान करने की भावना प्रत्येक श्रावक की रहती है, हर एक आत्म पिपासु की रहती है। तो जो भी व्यक्ति आत्महित करने के इच्छुक हों वे ये धर्म ध्यान कर सकें, इस हेतु आज हम आपको प्रवचन कम धर्म ध्यान, प्रवचन कम धर्म ध्यान, कम का मतलब कम नहीं, प्रवचन के साथ में धर्म ध्यान। जैसे फूड कम वाटर, जब 2 चीज़ों को मिला करके हम देते हैं तो उसको हम इस तरह से कहते हैं। तो यही हम आपके लिए आज ये भावना रखते हैं कि आप अपाय विषय धर्म ध्यान अधिक करें। और ये बड़ा सरल है और हमने यहाँ तक भी पढ़ा है कि इस अपाय विषय धर्म ध्यान को करने से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। हाँ, तो इसलिए इस ध्यान को हम ध्यान पूर्वक ही करेंगे। सभी लोग अपनी पोजीशन को संभालें, अपनी कमर सीधी करके शांत पूर्वक बैठें। शरीर को एक आसन में स्थिर करें, कमर को सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, मुख पर शांति का भाव लाएं, प्रसन्नता का भाव लाएं। श्वास पर ध्यान देते हुए पहले अपने मन को थोड़ा सा शांत करें।
केवल श्वास पर ध्यान दें। सामान्य से चलती हुई श्वास पर केवल ध्यान रखें। मन ही मन प्रसन्नता से विचार करें। आत्मज्ञान से आत्मा की आस्था से भटके हुए संसार के अनेक जीव आत्म सुख से वंचित हैं। ये दुनिया में केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं। परिवार और स्वयं का केवल निर्वाह करने के लिए ये अपना जीवन जी रहे हैं। जीवन निर्वाह में ही इनका पूरा समय गुजर जाता है। संसार के इन अनंत जीवों में किसी को भी आत्म सुध नहीं है। सभी अपने से दूर हैं। आत्मबोध से विमुख हैं। इस संसार रूपी सागर के अनेक दुखों को यह जीव निरंतर भोगते रहते हैं। किंचित थोड़ा सा सुख मिलता है, उससे बहुत ज़्यादा दुख इनके ऊपर हावी रहता है। जब तक इन संसार के तमाम जीवों को अपनी आत्मा का ज्ञान, अपने ही आत्म तत्व पर श्रद्धा नहीं होगा, तब तक इनके दुखों की परंपरा दूर नहीं होगी। हे भगवान, इन जीवों को अपनी ही आत्मा पर, अपने ही अस्तित्व पर, अपनी ही स्वचेतना पर आस्था पैदा हो। अनादि काल से जीव विपरीत ज्ञान के माध्यम से, अविद्या के माध्यम से अपने शरीर को अपना मानता आया है, अपने परिवार को अपना मानता आया है। इसने कभी अपने स्व चैतन्य आत्मा को अपना नहीं माना। संसार के
जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, अनेक तरह के दुखों में निमग्न हुआ यह आत्मा अपनी स्व आत्मा को कभी सिद्ध दशा का पात्र नहीं समझा। संसार के सभी जीवों में इसी अविद्या के कारण से, अज्ञान के कारण से कर्म का बंध हो रहा है। मैं आज अपने आप को अपनी आत्मा को परमात्मा की शक्ति से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरी चैतन्य आत्मा में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, सिद्ध बनने की मेरी आत्मा में सामर्थ्य है। हे भगवान, न जाने कौन से पुण्य से, कौन से अच्छे कर्मों के परिपाक से आज मुझे आत्मबोध हो रहा है। सोहम सिद्धः अनंत अनंत शुद्ध सिद्ध आत्माओं को लोक के सबसे ऊपरी भाग पर महसूस करें। सो माने वह, अहम माने मैं हूँ, वही सिद्ध मैं हूँ, वही सिद्ध आत्मा मैं हूँ। सोहम सिद्धः सोहम सिद्धः। मन ही मन शांति से इसी विचार में अपने को संलग्न रखें।
सोहम सिद्धः। सोहम सिद्धः प्रसिद्धात्मा। मैं वही सिद्ध आत्मा हूँ, मैं सिद्ध हूँ। दृग्बोध विमलेक्षणः। दृग्बोध विमलेक्षणः। दृग् अर्थात दर्शन, बोध अर्थात ज्ञान। दर्शन और ज्ञान की निर्मलता रूप मेरी आँखें, पूरी आत्मा दर्शन और ज्ञान की निर्मलता रूप दृष्टि को लिए हुए है। पूरी आत्मा दर्शन और ज्ञान की निर्मलता से भरा हुआ है। इस संसार के कीचड़ में मैं भी अपने ही कर्मों के कारण से दुनिया के तमाम जीवों की तरह भटक रहा था, दुखी था, खेद खिन्न था, परेशान था, बेचैन था। एक तरफ यह कर्मों की सेना है और एक तरफ मेरी आत्मा का यह दर्शन, ज्ञान, सुख है। अब मुझे अपने ही स्वरूप में अप्रमत्त होकर, सावधान होकर, पूरी अवेयरनेस के साथ
स्थित रहना है और इन कर्म रूपी शत्रुओं के संकट से अपने आप को निरंतर बचाए रखना है। हे भगवान, मैं अब सावधान रहूँगा। मेरी यह जागृति, मेरी यह सावधानी मुझसे छूट न जाए, नहीं तो मेरा भी अहित हो जाएगा। मन ही मन विचार करें, हे भगवान, कब वह समय आएगा जब मैं शुक्ल ध्यान की अग्नि से अपने समस्त कर्मों के समूह को जला करके अपनी आत्मा को बिल्कुल स्वर्णमय शुद्ध बना लूँगा। विचार करें, मोक्ष के लिए क्या मेरा यह आत्मा उपादेय है? इस आत्मा को मैं ग्रहण करूं अथवा आत्मा के ज्ञान, दर्शन, गुणों को ग्रहण करूं? अथवा इस आत्मा में रमण रूप चारित्र को मैं प्राप्त करूं? अहो, मुझे तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इन तीनों से सहित आत्मा ही उपादेय है, क्योंकि जहाँ आत्मा है वहीं पर ज्ञान है, वहीं दर्शन है, वहीं चारित्र है। पुनः मन ही मन विचार करें, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? को हम को मन ही मन विचार करें, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? इस प्रश्न को मन ही मन बार बार मन से ही पूछते रहें, मैं कौन हूँ?
मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मेरी आत्मा में यह कर्म किस कारण से आ रहे हैं, ये विचार करें, सिर्फ प्रश्न करें। कोहम कोहम ममाश्रवः कस्मात्। मेरे लिए यह आश्रव किससे हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। कथम बंधः, कर्मों का बंध क्यों हो रहा है। मेरी आत्मा में ये कर्म किस कारण से आ रहे हैं, क्यों बंध रहे हैं, निरंतर विचार करें। प्रश्न ही सिर्फ मन में रखें। क्व निर्जरा, हे भगवान, मेरे इन कर्मों की निर्जरा कब होगी, मेरे कर्मों का यह क्षय कब होगा। प्रश्न ही प्रश्न अपने मन में बनाए रखें। का मुक्ति ही, यह मुक्ति है क्या, ये मोक्ष है क्या, ये मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। उसकी कोई भी अनुभूति मुझे क्यों नहीं हो रही। मुक्ति में क्या होता है, क्या आनंद होता है, मुक्ति कैसे होती है, इन कर्मों से मुक्ति कैसे मिलेगी। जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तो मेरा स्वरूप कैसा होगा। मेरे अंदर कितना ज्ञान होगा, कितनी शांति होगी, कितना आनंद होगा, मुझे कुछ पता नहीं। संसार और मोक्ष ये दोनों एक दूसरे के विरोधी तथ्य हैं।
जो संसार का सुख है वह मोक्ष का सुख नहीं, जो मोक्ष का सुख है वह संसार का सुख नहीं। संसार के सुख से एकदम विपरीत मोक्ष का सुख अद्भुत है, अव्ययवाद है, जिसकी एक लहर भी मुझे अनुभव में नहीं आ रही है। मोक्ष का सुख स्व आत्मा से ही उत्पन्न हुआ सुख है, उसमें किंचित मात्र भी पर से या स्व से कोई कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं होती। ऐसे उस अव्ययवाद अपनी ही आत्मा से उत्पन्न अनंत सुख स्वरूप परम आनंद में मैं कब निमग्न होऊंगा? किस उपाय से मुझे वह सुख की प्राप्ति होगी? सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न, मन ही मन मोक्ष सुख के प्रश्नों में अपने मन को निमग्न रखें। सिर्फ प्रश्नों पर विचार करें। प्रसन्नता से अपने मन में अपने ही अंदर आनंद भाव से बोलेंगे, मैंने अपने स्वरूप को जान लिया, मैंने अपने स्वरूप को जान लिया। अहो मैं धन्य हो गया, मैंने अपने स्वरूप को जान लिया। जब मैंने स्वयं को जान लिया, मैंने तीनों लोक को जान लिया। मैं तीनों लोक के सब जीवों के बारे में जान रहा हूँ। सब दुखी हैं अज्ञानता से, केवल मुक्त जीव ही सुखी हैं। अब मैं भी मुक्त बन रहा हूँ, मैं भी उसी मोक्ष सुख की प्राप्ति के उपाय कर रहा हूँ। मैं निरंजन हूँ, निरंजनो हम। मेरा स्वरूप निरंजन है,
अंजन यानी कर्म कालिमा, मैं उस कर्म कालिमा से रहित हूँ, मुक्त हूँ, मैं निरंजन हूँ। मेरी आत्मा में जो कर्म है, कालिमा है, यह मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वरूप नहीं। निरंजनोऽहम् प्रसन्न रहें, मन ही मन पूरी चैतन्य आत्मा को निरंजन महसूस करें। जब मेरी आत्मा अंजन से, कर्म मल से रहित हो गई, तो मेरा संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया, मैं सर्वज्ञ हो गया हूँ। प्रसन्नता से अपने अंदर भावना करें, सर्वज्ञो हम, मैं ही सर्वज्ञ हूँ। मैं सब कुछ जान रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। सर्वदर्शी अहम, सर्वज्ञोऽहम्, सर्वदर्शी अहम्, निरंजनोऽहम्। इस भाव में ही जब इतना शांति और इतना सुख मिल रहा है, तो मुक्ति में कितना सुख होगा, निरंतर विचार करें। जैसे मुझे मेरा स्वरूप आज ज्ञात हुआ, ऐसे ही संसार के अनेक जीवों को यह अनुभूति हो। कितने ही जीव सुबह से शाम तक केवल खाने पीने, परिवार के पालन पोषण, व्यापार, नौकरी में ही अपना पूरा समय व्यर्थ कर देते हैं। हे भगवान, इन जीवों को भी यह स्वस्वरूप का ज्ञान हो।
कितने लोग आपत्ति में, अकस्मात दुर्घटना में, कोरोना रोग के कारण से अचानक से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। मरते मरते भी कोई इन्हें यह अपने स्वरूप का बोध करा दे तो इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इस जगत में कितना बड़ा अज्ञान फैला है। जब तक यह जीव जीवित रहता है, शरीर में रहता है, तब तक इस जीव के परिजन, बंधु लोग इसको हॉस्पिटलों में, तरह तरह के डॉक्टरों के पास वेंटिलेटर पर ले जा कर के इसे ठीक करने का प्रयास करते हैं, शांत बनाने का प्रयास करते हैं। और जब यह जीव मर जाता है, शरीर छोड़कर चला जाता है, तब इसकी आत्मा की शांति की भावना करते हैं। जब जीव जिंदा था, शरीर में था, तब आत्मा की शांति की भावना करनी चाहिए थी। तब आत्मा को शांति पहुंचाने वाले उपदेश देने चाहिए थे। तब आत्मा को शांति की भावना से प्रेरित करना चाहिए था, लेकिन तब जीव दुखी रहता है। मरने के बाद आत्मा किसी को दिखाई नहीं देता, कहाँ गया। हमारी भावनाओं का मरने के बाद कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उस आत्मा की शांति के लिए सभाएं रखते हैं। यह कितना बड़ा अज्ञान है, कितनी बड़ी संसार की विपरीतता है। जब जीव जीवित है तब ज्ञान नहीं, तब शांति नहीं, तब कोई उसे शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए प्रेरित नहीं करता, तब कोई भावना नहीं करता। मरने के बाद शांति की भावना करते हैं, उस आत्मा को शांति मिले। कैसी विपरीतता है। हे भगवान, जो जीव कोरोना के रोग से, आकस्मिक दुर्घटनाओं से, अपने असाध्य बीमारियों से दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, उन्हें शांति मिले, उनकी आत्मा दुखों से मुक्त हो, उन्हें आत्मबोध मिले। संसार के सब जीवों को अपने इस स्वरूप का ज्ञान हो। मृत्यु से लड़ रहे तमाम जीवों को यह ज्ञान हो जाए तो उनकी आत्मा जन्म जन्म के दुखों से मुक्त हो जाए। मन ही मन तीव्र भावना करें, आवाज दे करके करें। मैं बोलूँगा, विपरीत बुद्धि का आप बोलना नाश हो। विपरीत बुद्धि का, विपरीत बुद्धि का, विपरीत बुद्धि का, अज्ञान का, अज्ञान का, अविद्या का, अविद्या का, पाप का, पाप का, पाप का,
सत्य का संज्ञान हो, सत्य का, सत्य का, सत्य का, परमार्थ का, परमार्थ का, परमार्थ का। गहरी लंबी श्वास लेकर अपने आप को इसी धर्म ध्यान के विचार में, अपाय विचय धर्म ध्यान के विचार में निमग्न रखते हुए जितना अभी तक विचार किया है उस पर पुनर्विचार करते हुए शांति से अपने ही अंदर धर्म ध्यान करेंगे। अपने मन में ओम अरहम नमः का तीव्र नाद करें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, अरहम नमः, ओम 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 अरहम नमः। अब शून्य की स्थिति में विचार शून्य हो जाएं, परम शांति का भीतर से बिल्कुल शांत होकर अनुभव करें, कोई विचार नहीं। अपनी हथेलियां घिसें, आँखों पर रखें। धीरे धीरे शरीर के प्रत्येक अंग पर स्पर्श करें इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांतिः, ओम अरहम परम शांतिः, ओम
प्राप्तेः। जो ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर है, बची हुई है, उसे विश्व कल्याण के लिए प्रेषित करें। संसार के सब जीवों को शांति मिले, सुख मिले, कोरोना के रोग के भय से मुक्ति मिले, मृत्यु के भय से मुक्ति मिले। इस भावना के साथ ओम नमः।